कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पड़ोस में रहते थे। एक दिन कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था कि उसे झाड़ियों में खाने वाले बीज नजर आते हैं। कौवा वो बीज खाने के लिए झाड़ियों में जाता है। कौवा वो बीज खा लेता है। ओहो, मजा ही आ गया। ये सच में बहुत स्वादिष्ट थे। कौवा जब झाड़ियों से बाहर निकलने लगता है तो एक कांटा कौवे के पंख पर चुभ जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरे पंख में कांटा चुभ गया। पड़ोसी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे भैया शांत हो जाएं, मैं आपके पंख से कांटा निकाल देती हूँ। चिड़िया एहतियात से कांटा कौवे के पंख से निकाल देती है। खून बहने लगता है। आप मेरे साथ मेरे घर आइए, मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। करहाता हुआ कालू कौवा चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। चिड़िया कौवे के पंख पर पट्टी बांध देती है। पट्टी बांधी है, 1-2 दिन में घाव भर जाएगा और तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। कौवे की नजर चिड़िया के जमा किए हुए दाने और फलों पर जाती है। इतना सारा दाना और ये फल, चिड़िया ये सब तुमने कहाँ से लिए हैं? मैं 1 दिन का दाना खा लेती हूँ और 1 दिन का दाना बचा कर रख लेती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, मेहनत करना बहुत अच्छा काम है। कौवा अपने घर चला जाता है। उसके घर में ढेर सारा दाना और फल है। मैं तो देखकर हैरान हो गया। कालू, क्या मीठा फल और मकई का दाना भी था? एक नहीं, कई तरह के फल और कई तरह के अनाज। कालू, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी जाकर चिड़िया का दाना और फल चुरा लूं। नहीं, अभी नहीं, जब चिड़िया नदी से पानी पीने जाएगी तो हम उसका अनाज चुरा लाएंगे। शाम के समय चिड़िया हर रोज नदी से पानी पीने जाती थी। उसे चोरी का कोई डर नहीं था, इसलिए चिड़िया दरवाजा खुला ही छोड़ जाती। मगर आज काले कौवे टोकरी लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और अच्छे अच्छे फल और मोटा ताजा दाना चुरा कर अपनी टोकरी में रख लेते हैं। कालू, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी बाहर जाकर इधर उधर देखती है और दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। मैं लुट गई, मेरी मेहनत की कमाई कौन चुरा कर ले गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कौन चोर मेरे जंगल में आ गया है? उधर कौवा और कौवी तो खा खा कर थक चुके थे, मगर वो अभी तक खाए जा रहे थे। कालू, मेरे पेट में और दाना नहीं जा रहा। गोरी, बाकी का दाना हम कल खा लेंगे। वो सो जाते हैं, मगर गोरी कौवी आधी रात को उठकर बाकी का दाना भी खा लेती है। दूसरे दिन चिड़िया सोचती है, आज मैं अपने दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी, कहीं वो चोर मेरा बाकी का दाना भी ना चुरा ले। चिड़िया अपने घर को बाहर से ताला लगाती है और पड़ोसी कौवों के पास जाती है। कौवे भैया, कल किसी ने मेरा दाना और फल चुरा लिए थे, इसलिए आज मैंने अपने दरवाजे को ताला लगा दिया है। ये रही ताले की चाबी, इसे आप अपने पास रख लें, कहीं मुझसे गुम ना हो जाए, मैं वापस आकर ले लूंगी। चिंता ना करो छोटी चिड़िया, मैं चाबी संभाल कर रखूंगी। चिड़िया चली जाती है। गाजरों की रखवाली के लिए खरगोश को बिठा दिया चिड़िया ने। चल कालू, जल्दी जल्दी जाकर पेट भर कर खा लेते हैं। कौवा और कौवी जाते हैं। कालू कौवा चाबी से ताला खोलता है और दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर से पेट भरकर दाना खा लेते हैं। वो फिर से दोबारा ताला लगाते हैं और अपने घर आकर सो जाते हैं। मैं आ गई। कौवे, मेरे ताले की चाबी मुझे दे दो। वो सामने सामने है चाबी ताले की। चिड़िया चाबी लेकर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? आज फिर किसी ने मेरा दाना चुरा लिया है। कहीं वो कौवे? नहीं नहीं, मुझे उन पर शक नहीं करना चाहिए, वो तो मेरे पड़ोसी हैं। शायद कोई खिड़की के रास्ते दाना चुरा कर ले गया होगा। तभी चिड़िया को अपने घर में एक चूहा नजर आता है। तो ये काम इन चूहों का है, मैं अभी इन चूहों का बंदोबस्त करती हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे चूहे मार दवा दो, मेरे घर में चूहे बहुत हो गए हैं, मेरा तो सारा ही दाना खा लिया है उन चूहों ने। चिड़िया, इस दवा के चंद कतरे मकई के दानों पर लगाकर प्लेट में डालकर रख देना, फिर देखना इस दवा का कमाल। चिड़िया घर जाती है और वो ऐसा ही करती है। चिड़िया वो दवा मकई के दानों पर लगाकर रख देती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही नदी से पानी पीने चली जाती है। कौवा और कौवी तो खिड़की में बैठे चिड़िया के जाने का इंतजार कर रहे थे। कालू, कालू जी, वो गई चिड़िया।
जल्दी करो, चिड़िया के आने से पहले पहले जाकर पेट भर लेते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। मेरे फेवरेट मकई के दाने, और वो भी प्लेट में डालकर। कौवा और कौवी मकई के दाने खा लेते हैं। दानों पर तो चूहे मार दवा लगी हुई थी। दोनों कौवे वही गिर जाते हैं और मर जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो कौवे मरे पड़े थे और साथ एक चूहा भी। बहुत बुरा हुआ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पड़ोस में ही चोर रहते हैं। अफसोस कौवो, तुम लालच में अपनी जान से गए। ऐसे कौवों को चोरी की बहुत बड़ी सजा मिलती है। दोपहर के बाद हर रोज की तरह जंगल में कालू कौवा पापड़ बेचने आ जाता है। साइकिल ठेले पर बैठा हुआ कालू कौवा घंटे बजाते जा रहा था और साथ साथ आवाज लगा रहा था। पापड़ पापड़, शुद्ध तेल में बने स्वादिष्ट पापड़, किरारे पापड़, क्या छोटे क्या बड़े, सभी को कालू कौवे के पापड़ बहुत पसंद आते हैं। पापड़ पापड़। कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया का बेटा कुकू कालू कौवे से पापड़ लेने आते हैं। अंकल अंकल, मुझे 50 के पापड़ दे दें। और मुझे 20 के। दूंगा दूंगा, मैं सबको पापड़ दूंगा, मैं इसीलिए तो आया हूँ। कुकू और कीकी दोनों दोस्त कालू कौवे से पापड़ लेते हैं और नदी किनारे जाकर खाने लगते हैं। यार कीकी, एक बात तो है, कालू कौवे अंकल के पापड़ बहुत स्वादिष्ट होते हैं। छोटा मिठू तोता थोड़ी दूर बैठा उन्हें देख रहा था। मुझे भी तो थोड़े से पापड़, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा भी पापड़ खाने को बहुत दिल कर रहा है। आ जाओ छोटे मिठू, मगर अब तो केवल 2 पापड़ ही बचे हैं मेरे पास। छोटा मिठू भी कुकू से 2 पापड़ लेकर खा लेता है। उसे पापड़ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। दूसरे दिन छोटा मिठू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, पापड़ वाला कौवा अंकल आने वाला है, आज मुझे भी पैसे दे, मैं भी पापड़ खाऊंगा। छोटे मिठू की मम्मा के पास छूटे पैसे नहीं थे, इसलिए वो छोटे मिठू से कहती है, मिठू बेटा, आज नहीं, मैं कल आपको पापड़ ले दूंगी, वादा, पक्का वादा। मगर मुझे आज ही पापड़ खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं। छोटा मिठू रोने लग जाता है। मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मुझे पापड़ लेने हैं। मगर उसकी मम्मा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे पापड़ों वाली की घंटी बजती है। पापड़ पापड़, करारे करारे पापड़। जैसे भी हो, छोटा मिठू तो आज पापड़ खाना ही चाहता था। वो अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है। अलमारी में पैसे तो नहीं मिले उसे, मगर सामने अपनी मम्मा का सोने का हार मिल जाता है। छोटा मिठू वो हार उठाता है और कौवे अंकल के पास चला जाता है। अंकल अंकल, क्या मुझे इस चीज के बदले पापड़ दोगे? सोने का हार देखकर तो कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ, लाओ जल्दी से ये बेकार की चीज मुझे दो। कालू कौवा छोटे मिठू से हार ले लेता है और उसे कुछ पापड़ दे देता है। छोटा मिठू पापड़ लेकर घर चला जाता है और कौवा इधर उधर देखकर वापस भागता है। छोटा मिठू बैठा पापड़ खा रहा था कि उसकी मम्मा भी आ जाती है। बेटा मिठू, ये पापड़ आपने कैसे लिए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मम्मा मम्मा, पता है, मैंने अलमारी से आपकी एक बेकार की चीज कौवे अंकल को दी और उसे उल्लू बना दिया। उसने मुझे बेकार की चीज के बदले पापड़ दे दिए। ये सुनकर मम्मा तोती जल्दी से अलमारी खोलती है। मिठू मिठू बेटा, आपने मेरा सोने का हार दे दिया। आपने मेरे सोने के हार के बदले पापड़ ले लिए। परेशान होकर मम्मा तोती बाहर भागती है और छोटा मिठू आराम से फिर से पापड़ खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया बहन, मेरे छोटे मिठू ने मेरा सोने का हार कौवे को देकर पापड़ ले लिए और अब वो कौवा मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिल रहा। हरियाली, अब वो कैसे नजर आएगा? उसकी दिहाड़ी लग गई। वो तो अब कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। मगर मुझे इतना पता है, वो कौवा सागर वाले जंगल से आता है पापड़ बेचने। हमें तुम्हारा सोने का हार लेने सागर वाले जंगल जाना होगा। गोरी गोरी, कहाँ हो? जल्दी आओ। सुबह से पापड़ बना बना कर पंख जल गए हैं मेरे और तुम शोर मचाते आ रहे हो। कौवे ने सोने का हार अपने पीछे छुपाया हुआ था। एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए।
ऐसा कहते हुए कालू कौवा पीछे से सोने का हार निकालकर गौरी को दिखाता है, जिसे देखकर गौरी तो उछलने लगती है। सोने का हार? ये हार सोने का है ना कालू जी? तो और क्या लोहे का है? देखो देखो, गौर से देखो। गौरी वो हार पहन लेती है। इसे पहनकर बाजारों में ना घूमना। एक छोटा तोता पापड़ लेने आया था मेरे पास ये सोने का हार लेकर, और मैंने उस छोटे बच्चे से ये सोने का हार हथिया लिया। अब कालू जी भूल कर भी उस जंगल में दोबारा पापड़ बेचने ना जाना। मैं कोई पागल हूँ? मैं कल से पश्चिम वाले जंगल जाया करूँगा पापड़ बेचने। अच्छा ही हुआ, मैं कल ये हार पहनकर अपनी बहन की शादी में जाऊंगी। सब हैरान हो जाएंगे मेरा सोने का हार देखकर। चिड़िया और हरियाली तोती भी कौवे को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं और थक हार कर वो घर चली जाती हैं। दूसरे दिन चिड़िया और हरियाली तोती सागर वाले जंगल में जाने का फैसला करती हैं। हरियाली बहन, तुम पुलिस को रिपोर्ट करवाओ और फिर बाद में हम सागर वाले जंगल जाएंगे। उधर गौरी कौवी सोने का हार पहनकर अपनी बहन की शादी में चली जाती है। दीदी दीदी, क्या ये हार सोने का है? हाँ हाँ छोटी, असली सोने का हार है, मुझे तेरे जीजा जी ने लेकर दिया है। इसका मतलब मेरा दामाद जी तो बहुत कमाने लगा है। हाँ माँ, अब मेरा कालू बहुत अमीर बन गया है। गौरी बैठी ऐसे बढ़ाइयाँ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी की छोटी बहन दरवाजा खोलती है तो बाहर तोती और चिड़िया के साथ पुलिस देखकर हैरान हो जाती है। क्या गौरी कौवी यहाँ है? जी मेरी दीदी यहाँ ही है। पुलिस अंदर जाती है और गौरी कौवी को पकड़ लेती है। बेशरम कौवी, उतारो मेरा सोने का हार। ऐसे पहनकर बैठी हुई हो जैसे तेरी माँ ने लेकर दिया है तुझे ये सोने का हार। ऐसे गौरी कौवी को अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और उनकी जोड़ी पकड़ी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।